नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में बोले पीएम मोदी, कहा विकसित भारत के सपने की सबसे मजबूत नींव देश के युवा। गोरखपुर को 6 लेन फ्लाईओवर सौगात, साथ ही 985 करोड़ की सीएम योगी की सौगात। सीएम योगी 4 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, 10 का करेंगे शिलान्यास। दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिस और छात्रों में झड़प, सीजेपी समर्थकों ने पत्थरबाजी की, एसीपी घायल, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, 16 मेट्रो स्टेशन बंद। नीट पेपर लीक पर बोले जेपी नड्डा, कहा नीट पेपर लीक पर राजनीति न करें, छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण उचित नहीं। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, एनईपी के प्रभावी क्रियान्वयन पर सहयोग का आह्वान, शिक्षा सुधारों के अगले चरण की होगी शुरुआत। हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर सीएम धामी सख्त, कहा नाम बदलकर नहीं खोल सकेंगे दुकान, गंदगी और मिलावट पर होगी सख्त कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करेंगे खबरों की ओर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एहतियात बढ़ा दिया गया है। इसी के तहत दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। मेट्रो प्रशासन ने लोगों से यात्रा पर निकलने से पहले अपने रूट और स्टेशन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। सुरक्षा कारणों से जिन 16 मेट्रो स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद किया गया है, उनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, 12 खंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ जनपद, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो प्रशासन के मुताबिक यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए लोगों से अपील की गई है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपने स्टेशन और रूट की ताजा स्थिति की जानकारी जरूर जांच लें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक से जुड़े सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना और युवाओं को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता मनोज प्रजापति जुड़े हुए हैं। मनोज जी, इस खबर पर आपके पास जंतर मंतर में जो प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में आपके पास क्या अधिक जानकारी है? क्या माहौल है वहां का? जारी है, क्योंकि जिस प्रकार छात्रों की मांगे अभी सरकार ने मानी नहीं है। आपको बताएं, सरकार अभी भी छात्रों के सामने इस बात को लेकर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है कि उनका आंदोलन जो समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर चर्चा के लिए सदन में विपक्ष के लिए दरवाजे खोले थे। लेकिन विपक्ष अब भी संसद चलने के लिए किसी प्रकार की तैयारी में नहीं है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि जब तक ये तीनों मांगे जो है नहीं मानी जाती छात्रों की, तब तक हम सदन नहीं चलने देंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही थी उसमें साफ दर्शाया गया था कि सदन में इस पर चर्चा की जा सकती है, पेपर लीक मामले पर। जी जी, आवाज आ रही? हाँ, आ रही है आवाज। देखिए, जिस प्रकार अभी संसद में इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन बार बार आज चौथा दिन है सदन जो है स्थगित हो जाता है, उसको लेकर भी आज मंथन किया जा रहा है सरकार की तरफ से। आपको बताएं, जिस प्रकार श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम इस पर एक अलग से गठन करेंगे, प्रतिक्रिया दी है उनकी तरफ से कि इस पर चर्चा की जा सकती है, अलग से एक पैनल बनाया जा सकता है
जो नीट की परीक्षा रद्द की गई थी और उसके दोषियों को सजा की प्रावधान का भी तत्वाधान किया जाएगा। लेकिन आपको बताएं, जिस प्रकार छात्र है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। लेकिन एक और बड़ी बात निकल कर आ रही है, सोनम वांगचुक जो है मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती है। उन्होंने वहां से सीधा संदेश एक वीडियो बनाकर जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार कहीं तो रहम करे, छात्रों पर लाठी बरसाना बंद करे। लेकिन ये प्रतिक्रिया जो है कहीं ना कहीं छात्रों के प्रति एक संवेदना जाहिर कर दिया है। और एक और बड़ी खबर जंतर मंतर के लिए निकल कर आ रही है। सलमान खान जो है बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने भी छात्रों के समर्थन करते हुए सरकार से इनकी मांगे मानने के लिए एक वीडियो जारी किया है। आपको बता दें, एक्स पोस्ट पर उन्होंने एक ट्वीट किया है। और अनुपम खेर जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, उन्होंने भी सरकार को इस तरह की प्रकृति दी है कि वो छात्रों की बातों पर ध्यान दे और उनकी जो मांगे हैं उन पर जल्द से जल्द फैसला किया जाए। जी। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार डीएमआर मेट्रो दिल्ली में चलती है, उनके 16 स्टेशनों पर भी चाक चौबंद व्यवस्था कर उनके दरवाजों को बंद कर दिया गया है, ताकि आवाजाही जंतर मंतर तक कम हो पाए। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं, एक्सचेंज की व्यवस्था तो रहेगी स्टेशन के अंदर, लेकिन स्टेशन से एग्जिट और आउट होने की व्यवस्था यहाँ से नहीं रहेगी। और जिस प्रकार पेपर लीक मामले पर विपक्ष भी एकजुट हो गया है, रात में भी बताया जा रहा है जिस प्रकार लाठी बांधी गई है छात्रों पर। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने की मंशा बना चुका है। लेकिन चर्चा से बचते हुए नजर आ रहा है संसद पर। यह भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रतलाम शहर के औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत कटाजू नगर में एक बंद मकान में 35 वर्षीय युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की करीब 2.5 माह पहले की शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई थी। इसके बाद युवक घर में अकेले रह रहा था। फिलहाल पुलिस ने कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सुरेश उर्फ लखन पिता दर्शन कुमार चौहान निवासी काटजू नगर के रूप में हुई है। बुधवार को आसपास रहने वाले लोगों को उसके मकान से तेज दुर्गंध आने लगी। अनहोनी की आशंका होने पर स्थानीय लोगों ने तत्काल औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गायत्री सोनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करने पर सुरेश का शव कमरे में साड़ी में बंद फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए शासकीय मेडिकल कॉलेज भेज दिया। सुरेश कावड़ का व्यवसाय पर अपना जीवन यापन करता था। उसके माता पिता का पहले ही निधन हो चुका है। करीब 2.5 माह पहले उसकी शादी नागदा निवासी एक महिला से हुई थी, जो उसकी दूसरी शादी थी। बताया जा रहा है कि विवाह के लगभग 10 दिन बाद ही पत्नी अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई थी और उसके बाद वापस नहीं आई। तब से सुरेश अकेला ही रह रहा था। पुलिस का कहना है कि शव कई दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। मौत का सही समय और कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल मार्ग कायम पर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। हाँ, एक सुरेश उर्फ लखन चौहान का शव किराए के मकान से वो यहाँ रहता था। उसका शव अभी मिला है। जानकारी में आया है कि फांसी से लगी हुई उसकी लाश निकली है। कल 3 बजे उसको आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद किसी ने उसको देखा नहीं है। जब लोगों ने देखा कि लंबे समय से वो नहीं दिख रहा है, तो पड़ोसी ने दरवाज़ा खटखटाया और खिड़की से झांक के देखा तो सुरेश उर्फ लखन चौहान की डेड बॉडी पंखे से लटकी हुई थी। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। हम लोग यहाँ पर मौजूद हुए, देखे और एफएसएल टीम को बुला लिया। इसमें रेवाड़ी में हरियाणा रोडवेज के एक चालक की बड़ी लापरवाही सामने रहते पकड़ में आने से संभावित बड़ा हादसा टल गया। नशे की हालत में बस चला रहे चालक को शहर यातायात पुलिस ने रोककर जांच की, जिसमें उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। पुलिस के त्वरित कार्रवाई में बस में सवार करीब 70 यात्रियों की जान जोखिम में पड़ने से बच गई। जानकारी के अनुसार हरियाणा रोडवेज की एक बस रेवाड़ी बस स्टैंड में खालेटा के लिए रवाना हुई थी। बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी और उसमें लगभग 70 यात्री सवार थे।
जब बस नाईवाली चौक पहुंची तो शहर यातायात प्रभारी बलवंत सिंह ने नियमित जांच के दौरान बस को रुकवाया। चालक की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर उसकी अल्कोहल सेंसर से जांच कराई गई। जांच में चालक प्रदीप के शरीर में अल्कोहल की मात्रा 280 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त पाई गई, जबकि निर्धारित कानूनी सीमा 30 मिलीग्राम है। जांच रिपोर्ट सामने आते ही पुलिस ने चालक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की। शहर यातायात प्रभारी बलवंत सिंह ने चालक प्रदीप के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर 10,000 रुपए का चालान किया। इसके बाद चालक को हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। साथ ही उसके ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने की सिफारिश भी की गई। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करीब 1 घंटे बाद दूसरे चालक की व्यवस्था की गई, जिसके बाद बस को खालेटा के लिए रवाना किया गया। रेवाड़ी में शराब पीकर सार्वजनिक वाहन चलाने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी पुलिस लगातार ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर रही है। नशे की हालत में वाहन चलाकर यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाले चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कराने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की लापरवाही करने का साहस ना कर सके। बस स्टैंड की तरफ से आ रही थी और जिसका चालक बस भरी हुई सवारी हुई थी, जिसका चालक गाड़ी को गलत लापरवाही चलाता हुआ रहा, जो हमारे को शक के आधार पे हमने बस को तो रुकवाया नाईवाड़ी चौक पे। उसके बाद उससे पूछताछ करी, उसका नाम पता पूछा, तो उस दौरान उसके मुंह से बदबू आई, तो हमने अल्कोहल सेंसर से उसका मात्रा नापी तो उसकी शराब की मात्रा उसमें पाई गई है। कितनी शराब की मात्रा? 280 ml है। ये बस कहाँ से कहाँ जाते, लगभग कितनी सवारी होगी इस बस में? बस रेवाड़ी बस स्टैंड से खालेटा जा रही थी और सवारी कम से कम थी, इसके अंदर 70 के आसपास सवारियां थी, जो भरी हुई बस थी। एक नॉर्मल अल्कोहल कितनी होती है और कितना खतरा था सवारी की जान को लेकर? नहीं, ये तो काफी मात्रा में शराब पी हुई थी। मेत्रा नगर पालिका परिषद में 5 मनोनीत एल्डरमैन के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही मंच पर लगे गए फोकस और शिलालेख में भाजपा जिला अध्यक्ष अजय साहू की तस्वीर नहीं होने को लेकर विवाद शुरू हो गया। भाजपा के मनोनीत एल्डरमैन नंदू राठी ने इस पर आपत्ति जताई और शपथ लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए वहां से निकलने का फैसला किया। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के लिए राजनीतिक हलचल देखने को मिली। बताया जा रहा है कि भाजपा जिला अध्यक्ष अजय साहू भी नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए। हालांकि अन्य मनोनीत एल्डरमैन ने तय कार्यक्रम के अनुसार शपथ ग्रहण किया। फ्लेक्स और शिलालेख को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब बेमेतरा की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल नगर पालिका प्रशासन और भाजपा संगठन की ओर से मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। और संगठन को सर्वोपरि मानने वाला कार्यकर्ता हूं मैं, और मेरे संगठन के ही मुखिया का फोटो नहीं होने से मैं नाराज के चला है। आप एल्डरमैन हैं, आपका शपथ ग्रहण? हाँ, और शपथ ग्रहण का विरोध करके आ गया। संगठन का मुखिया का फोटो नहीं। क्या लगता है कौन हो सकता है ऐसे कृत्य करने में? किसको किस नजर से देखते हैं? अभी इसके लिए अधिकारी लोग, मैं दोषी मानता हूँ भैया। अयोध्या से खबर आ रही है।
अयोध्या में संतों की बड़ी बैठक आज। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद वीएचपी की पहल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में जुटेंगे संत। मंदिरों और अखाड़ों के प्रमुख संत होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नाराज संतों को एक मंच पर लाने की कवायद। वीएचपी और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य भी रहेंगे मौजूद। अयोध्या में संतों की बड़ी बैठक आज। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद वीएचपी की पहल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंदिरों और अखाड़ों के प्रमुख संत होंगे शामिल। नाराज संतों को एक मंच पर लाने की कवायद। वीएचपी और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य भी रहेंगे मौजूद। अयोध्या में संतों की बड़ी बैठक आज। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद वीएचपी की पहल। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ रहे हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से राम मंदिर मुद्दे को लेकर के जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि चाहे जमीन घोटाले का मामला हो या चंदा चोरी का मामला, जिस प्रकार से जो है ये मामला काफी धूल पकड़ा और जनता तक जो है जिस प्रकार से ये पहुंचा है, इसके बाद अगर देखा जा सकता है ट्रस्ट की बैठक और ट्रस्ट की बैठक के बाद जो है जिस प्रकार से संतों में जो नाराजगी थी, जिस प्रकार से ट्रस्ट के मेंबरों के द्वारा जो चोरी की गई, तो उस नाराजगी को किस प्रकार से दूर किया गया, जिस प्रकार से जो डेंट लगा है, चाहे वो आरएसएस पे हो या विश्व हिंदू परिषद पर हो, तो वो उस डेंट को दूर करने के लिए जो है लगातार कई प्रकार की प्रक्रियाएं देखने को मिल रही है। इसके तहत देखा जा सकता है कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो है आज की संतों की एक बैठक का आयोजित की गई है, जिसमें अयोध्या के जितने भी अखाड़े हैं या जितने भी धर्म गुरु हैं, उन सभी को जो है इस बैठक में बुलाया गया है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि इस बैठक की शुरुआत जो है आज 3 बजे अयोध्या में की जा रही है और जिसमें देखा जाए तो अध्यक्ष के तौर पर महंत नृत्य गोपाल दास द्वारा जो है इस पूरी बैठक में सम्मिलित रहेंगे, बाकी सभी संत सम्मिलित रहेंगे। और जिस प्रकार से राम मंदिर मुद्दे पर जो विपक्ष से लेकर के जो चीजें अब तक सामने आई और जिस प्रकार से जो एसआईटी के द्वारा या पुलिस के द्वारा जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो चीजें अभी तक रिपोर्ट के अनुसार हैं, इन प्रक्रियाओं को किस प्रकार से जो है दूर किया जाए, क्योंकि आम जनता तक जो है काफी ये चर्चा का विषय रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से जनता के द्वारा जो है चंदा चढ़ावा किया गया और उसकी चोरी हुई है, तो ये एक बहुत ही बड़ा डेट है। लगातार विपक्षी दल इस मुद्दे को उठाते रहे। इसी के तहत ये माना जा रहा है कि महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में इस बैठक को बुलाया गया है और इस बैठक में जो है
आगे की रणनीति तय की जाएगी। किस प्रकार से जो है ट्रस्ट के जो मेंबर हैं और अयोध्या के जो मंदिरों के धर्मगुरु या कह सकते हैं कि वहाँ के अखाड़ों के जो महंत हैं वो इसमें क्या कर सकते हैं जिससे कि आम जनता का जो है विश्वास वापस लाया जा सके और आगे इस प्रकार की कोई भी घटना देखने को ना मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। जांजगीर चिपरापा में राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने उस प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौक से रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने काले कपड़े और काली पट्टी लगाकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका, जिसे लेकर पुलिस के साथ झड़प की स्थिति बन गई। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कचहरी चौक पहुंचे और राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर अपना विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में काले झंडे और पट्टियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने की कोशिश की, जिसको रोकने के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुतला दहन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कोतवाली थाना का रुख किया। थाने के पास लगाए गए बैरिकेड को तोड़कर कार्यकर्ता आगे बढ़ गए और थाना परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने गिरफ्तारी देने की कोशिश भी की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आज जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कल की घटना हमारे नेता एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के प्रति जिस प्रकार से पुलिस की बर्बरता हुई, इस लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, आंदोलन का, धरना का, प्रदर्शन का अधिकार है, परंतु केंद्र की यह हठधर्मी सरकार जो बातचीत नहीं करती, 1 महीने से ऊपर समय हो गया छात्रों का आंदोलन, और उस आंदोलन को कुचलने के लिए छात्रों के ऊपर जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, भारत की जनता तो माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री आवास के पास में हमारे नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने जो वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे, तो दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने से उनको जबरदस्ती वहां से उठाया गया। उसके खिलाफ में हम सब यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किए हैं और यहाँ पर राहुल गांधी के समर्थन में, हमारे नेता के समर्थन में हम यहाँ गिरफ्तारी दे। खबर बेमेतरा जिला मुख्यालय के सिग्नल चौक से है, जहां दिल्ली में छात्रों के साथ हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर अपने विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रांजल तिवारी ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं मिथिलेश वर्मा जनपद उपाध्यक्ष एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेमेतरा के अध्यक्ष ने कहा कि छात्रों को न्याय मिलने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने तक कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। अजय राज सेन ने जमकर नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन को देखते हुए सिग्नल चौक पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। जैसे कि आप सभी को
पता है विगत 23-24 दिनों से जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहा था शांतिपूर्वक, उसके लिए मार्च निकाले तो मोदी सरकार के द्वारा छात्रों को लाठीचार्ज किए, उसमें कई छात्र बुरी तरह से घायल हुए। उसी के विरोध में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास में धरने में बैठे, उसको जबरन उठा के रिटर्न किए। इसके विरोध में हम लोग सब के सब कांग्रेस जन आज प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किए। जैसे कि आप सभी को पता है विगत 23-24 दिनों से जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहा था शांतिपूर्वक, उसके लिए मार्च निकाले तो मोदी सरकार के द्वारा छात्रों को लाठीचार्ज किए, उसमें कई छात्र बुरी तरह से घायल हुए। उसी के विरोध में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास में धरने में बैठे, उसको जबरन उठा के रिटर्न किए। इसके विरोध में हम लोग सब के सब कांग्रेस जन आज प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किए। जैसे कि आप सभी को पता है विगत 23-24 दिनों से जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहा था शांतिपूर्वक, उसके लिए मार्च निकाले तो मोदी सरकार के द्वारा छात्रों को लाठीचार्ज किए, उसमें कई छात्र बुरी तरह से घायल हुए। उसी के विरोध में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास में धरने में बैठे, उसको जबरन उठा के रिटर्न किए। इसके विरोध में हम लोग सब के सब कांग्रेस जन आज प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किए। जैसे कि आप सभी को पता है विगत 23-24 दिनों से जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहा था शांतिपूर्वक, उसके बुलंदशहर में पहासू थाना क्षेत्र के सोई गांव में मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने से 5 लोग घायल हो गए। मारपीट में घायल हुए सभी लोगों को पहासू पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। बताया जा रहा है कि घायलों में 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक विवाद के दौरान एक पक्ष ने 4 लोग घायल हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति के घायल होने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पाल भी है, ये कई दिन से मारने की कोशिश कर रहे थे और नितिन को आया था यहाँ पर देखने, राय पड़े हैं और इन्होंने भी है दबा रख के मुझे भी इनको मारा है। जान से मारने की कोशिश की है और कल कहा भी है बच्चे से कि जान से मारेंगे हम। कितने लोगों को चोट आई है? हमारे 4 लोगों के। अच्छा, आपने थाने में रिपोर्ट कर दी? वहाँ से अभी रेफर कर दिए, रेफर किया लिखित नहीं दिए। अभी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी बस वहाँ जाओ डॉक्टरी कराने की बस। अमरोहा में हसनपुर स्थित मां चामुंडा मंदिर में जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक 3 महिलाओं के साथ विवाह की रस्में निभाता और सिंदूर भरता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि युवक ने 3 सगी बहनों से एक ही समय विवाह किया है। हालांकि इस दावे की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। मंदिर प्रशासन ने भी ऐसी किसी शादी की जानकारी होने से इनकार किया है। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की सत्यता की जांच की जा रही है। पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर जानकारी जुटाए जाने की बात कही जा रही है।
औरैया शेरगढ़ घाट यमुना पुल से युवक ने लगाई छलांग, पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाई जान। पत्नी से कहासुनी के बाद जालौन के युवक ने उठाया कदम। शेरगढ़ घाट यमुना पुल की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। पुल पर ऊंची रेलिंग, सेफ्टी नेट, सीसीटीवी कैमरे की मांग। पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाई जान। पत्नी से कहासुनी के बाद जालौन के युवक ने उठाया कदम। शेरगढ़ घाट यमुना पुल की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। पुल पर ऊंची रेलिंग, सेफ्टी नेट, सीसीटीवी कैमरे की मांग। औरैया शेरगढ़ घाट यमुना पुल से युवक ने लगाई छलांग, पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाई जान। पत्नी से कहासुनी के बाद जालौन के युवक ने उठाया कदम। शेरगढ़ घाट यमुना पुल की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। सीतापुर में बेहटा विकास खंड के विद्यालयों में बेसिक शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की लापरवाही सामने आई है। निरीक्षण में कई समय से पहले छात्रों की छुट्टी किए जाने का मामला मिला, तो कहीं विद्यालय में चार्ज को लेकर गुटबाजी सामने आई। बीएसए ने लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों, खंड शिक्षा अधिकारी और अनुचार के खिलाफ कार्रवाई की है। विद्यालय में गुटबाजी करने के आरोप में प्रधानाचार्य और एक शिक्षक को निलंबित किया गया है। वहीं समय से पहले छात्रों को छुट्टी देने वाले 4 शिक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का भी निरीक्षण किया, जहां गंदगी मिलने पर अनुचा का 1 दिन का वेतन काटा गया। बेहटा के खंड शिक्षा अधिकारी को भी नोटिस जारी किया गया है। यह मामला बेहटा विकास खंड के ऊंचगांव और सुमेर स्थित विद्यालयों से जुड़ा बताया जा रहा है।
बोधगया प्रखंड के मध्य विद्यालय भवानीपुर के परिसर में हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड तत्वाधान में 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे करीब 50 शिक्षक शिक्षिकाओं को बेसिक स्काउट मास्टर और बेसिक गाइड कैप्टन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को स्काउटिंग और गाइडिंग के मूल सिद्धांतों के साथ अनुशासन, समाज सेवा, प्राथमिक चिकित्सा और आपदा प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को इस योग्य बनाना है कि वे अपने विद्यार्थियों में बच्चों को अनुशासित, जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभा सकें। कार्यक्रम में हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड संगठन के जिला सचिव धनंजय कुमार शर्मा, जिला संगठन आयुक्त अवधेश कुमार, जिला मुख्यालय आयुक्त कुमार गौतम सिन्हा सिंह सहित संगठन के कई अधिकारी और प्रशिक्षक मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास के साथ साथ बच्चों के नैतिक मूल्यों और नेतृत्व क्षमता के विकास में भी सहायक होगा। सबसे पहले समझिए, सावधान के मतलब होता है मुट्ठी इस तरह से बंधा हुआ और ऊपर दाहिना हाथ के चारों उंगलियां, तीसरा में बायां हाथ के चारों उंगलियां के ऊपर दाहिने हाथ के चारों उंगलियां और दाहिने हाथ के सीधे गोरखपुर चलेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। यहां की जनता जनार्दन को और इससे लाभान्वित होने वाले सभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही 278 करोड़ रुपए की लागत से कसिया मार्ग यानी पैडलेगंज चौराहे से फिराक गोरखपुरी चौराहे तक 4 लेन में चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण का कार्य भी इसका लोकार्पण हो रहा है। और ये मार्ग ही कसिया मार्ग है और कुशीनगर के भी माननीय सांसद जी यहां पर बैठे हुए हैं। रवि किशन जी कह रहे थे कि ये बिना बताए क्यों आ गए। अब उनकी समझ में आएगा कि विजय दुबे क्यों आ गए, क्योंकि उनके यहां जोड़ने वाला वह मार्ग है। इसके साथ ही 104 करोड़ रुपए की लागत से एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर में एक नए एमईएस ऑफिस कॉम्प्लेक्स और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्टिंग के कार्य को निर्माण कार्य पूरा हुआ है। और साथ ही साथ गुलरिया में पुलिस के बैरक और हॉस्टल के निर्माण के कार्य का भी आज उद्घाटन हो रहा है। नए कार्यों की श्रृंखला में गोरखपुर में नंदानगर पुलिस चौकी से शमशेर गेट यानी आकाश बिहार डोमेस्टिक एरिया तक मार्ग पर पड़ने वाले यहां पे वाल लेवल क्रॉसिंग है तो अंडरपास और सर्विस रोड के निर्माण का शिलान्यास का कार्य भी हो रहा है, जिसकी लागत लगभग 75 करोड़ रुपए है। 50 करोड़ की लागत से गोरखपुर में हम लोग स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत एक साइंस म्यूजियम का निर्माण कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके साथ ही गोरखपुर में रवि किशन जी को नहीं पता है, लेकिन गोरखपुर में एक श्रमजीवी महिला हॉस्टल लोक माता
अहिल्याबाई होलकर के नाम पर निर्माण कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 47 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया है। 500 कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा यहां उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए, जिसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए वहां पर अच्छे लैब्स बनेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए, रोबोटिक के लिए, 3D प्रिंटिंग के लिए, ये सभी प्रकार की सुविधा बालिकाएं गोरखपुर में महिला पॉलिटेक्निक में ही प्राप्त कर पाएंगी। इनका शिलान्यास का कार्य भी आज यहां पे हो रहा है। कुल मिलाकर के ये लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साक्षी आप सब बन रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आवागमन को आसान बनाने का एक माध्यम है। और याद रखना, आवागमन का माध्यम जितना तेज होगा, जितना समय की बचत होगी, उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी। और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी। फिर समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है। और यह विकसित भारत की संकल्पना के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के अभियान की कड़ी का हिस्सा है, जिसके तहत एक विकसित भारत में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आज उसी दिशा से ये शुरुआत हम गोरखपुर के अंदर आज पूरा कर रहे हैं। याद करिए, आज हमारी लखनऊ से गोरखपुर की जो कुल दूरी हो गई है, या 3.25 घंटे के अंदर हम पूरा कर सकते हैं। आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले इस दूरी को तय करने में 7 से 8 घंटे लगते थे। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी तय करने में मात्र 2.5 घंटे का समय लग रहा है। आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले इस दूरी को तय करने में समय लगता था 5 से 6 घंटे। आज यहां से कुशीनगर की दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है। इससे पहले लगता था 2.5 से 3 घंटा। यानी ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रोड की कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है, यह भी आपके सामने। और साथ साथ एयर कनेक्टिविटी भी। दुबे जी ने तो अपने यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया कुशीनगर में। गोरखपुर में 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही हैं। पता ही नहीं लगता कि रवि किशन अभी यहां है कि मुंबई में है। एयरक्राफ्ट में बैठे मुंबई, सुबह ब्रेकफास्ट वहां किया, दोपहर में गोरखपुर, फिर दोपहर में 1 घंटे 2 घंटे गोरखपुर में रहे, फिर मुंबई। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा था। यानी इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। और रेलवे, अब वंदे भारत भी है, अमृत भारत भी है, अच्छे स्टेशन बन रहे हैं। यानी कनेक्टिविटी अच्छी हुई है और सुविधाएं भी बढ़ी हैं। इंसेफ्लाइटिस से पहले मौतें होती थी, बीमारी
यहां की नियत बन चुकी थी। मासूम बच्चे इसी सीजन में हजारों की संख्या में इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे। लखनऊ में बैठी हुई सरकारों की कानों में जू नहीं रेंगता था। रुई डाल करके सो जाते थे, उनको पता ही नहीं लगता था, किसी गरीब की पीड़ा उनको नजर नहीं आती थी। याद करिए, आज जो हमारा युवा है, 15 साल से 25 साल की उम्र का नौजवान, इसके जीवन के साथ इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने जितना अत्याचार किया, जितना शोषण किया, उसको शब्दों में व्यक्त करना वास्तव में इनकी सच्चाई को दिखाना, सबके सामने दिखाना होता है। यहीं पे आज से 7 साल पहले तक हजारों की संख्या में बच्चे इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे। कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, और आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी अच्छा हो गया, एम्स भी खुल गया, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन गया, देवरिया में मेडिकल कॉलेज बन गया, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बन गया, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की एक लंबी श्रृंखला। आप सुन रहे थे गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का